नेक्स्ट टॉपिक हमारा नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स। जब नॉमेनक्लेचर हम करते हैं, देयर आर टू वेज टू नेम कंपाउंड्स। द फर्स्ट मेथड दैट इज नोन एज कॉमन मेथड ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये वाला जो मेथड है कॉमन मेथड, ये डिपेंड करता है सोर्स, स्मेल, टेस्ट, इन सब के ऊपर डिफरेंट जगहों पे हम एक किसी भी कंपाउंड का अलग नाम दे सकते हैं, उसे हम कॉमन नेम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल CH4 को बुलाते हैं मार्श गैस, ठीक है। अब मार्श गैस इसको क्यों बुलाते हैं? बिकॉज ये ऑब्टेन होती है इन मार्शी एरियाज। मार्शी एरियाज कौन से हुए? वो एरियाज जहां पे बहुत सारे पेड़ होते हैं और उन पेड़ों से पत्ते गिरते हैं और वहां पे धूप नहीं लगती। ओके, तो जब वो पत्तों के ऊपर धूप नहीं पड़ेगी तो वो पत्ते सड़ने लग जाएंगे। जब वो पत्ते सड़ते हैं तो एक गैस वहां से इवॉल्व होती है जिसको हम CH4 बुलाते हैं, और मार्श गैस उसका नेम अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ द गैस है, ठीक है। सेकेंड, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, CH3OH। CH3OH को हम बुलाते हैं वुड स्पिरिट। क्यों बुलाते हैं हम इसे वुड स्पिरिट? क्योंकि जब वुड को बर्न करते हैं तो उसमें से एक लिक्विड निकलता है which is known as methyl alcohol। तो सोर्स उसका वुड है, इसलिए हम उसको क्या बुला रहे हैं? वुड स्पिरिट, ठीक है। उसी तरह से एक और कंपाउंड है HCOOH which is known as फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड हम इसे क्यों बुलाते हैं? क्योंकि ये एक रेड कलर की एंट होती है फॉर्मिका, उस रेड एंट की स्टिंग में होता है ये, इसलिए हम इसको फॉर्मिक एसिड बुलाते हैं। ओके, सो ये तीनों किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? ऑल थ्री दे आर डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, राइट। एक और कंपाउंड है CH3COOH। दिस इज नोन एज acetic acid which is derived from the word acetum। it is present in vinegar, ठीक। अब हम देख सकते हैं कि जैसे CH4 है उसको मार्श गैस बुला रहे हैं, उसको बायो गैस भी बुलाते हैं, उसको मीथेन भी बुलाते हैं। तो कॉमन नेम्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, बिकॉज वो हमें एक ही कंपाउंड के बहुत सारे नेम्स देते हैं। पहले हर एक कंपाउंड का अलग नेम याद करना इतना मुश्किल है, तो ऊपर से अगर एक ही के 10 नाम होंगे तो देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए एक न्यू नॉमेनक्लेचर डिराइव किया गया जिसको हम बुलाते थे, साइंटिस्ट ने बोला कि एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, जिसे बुलाते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC का फुल फॉर्म क्या हुआ? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं ये जेनीवा में है, और इसमें IUPAC नॉमेनक्लेचर में एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन सेट कर दिए गए जिसकी अकॉर्डिंगली हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू द IUPAC सिस्टम, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्लासिफाई करते हैं या हम डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे अपना नेम लेते हैं तो हम पहले क्या बोलेंगे? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड देन द सरनेम, ठीक है। इसी तरह से बुलाते हैं। तो उसी तरह से जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम है शैली कौशल, तो मेरा फर्स्ट नेम हो गया शैली और सरनेम हो गया कौशल, ठीक। तो इसका भी उसी तरह से आप सोचो कि एक फर्स्ट नेम होता है, एक मिडिल नेम होता है और फिर एक लास्ट नेम होता है।
ओके, सो हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करते हैं इनटू रूट वर्ड विच इज द मिडिल नेम। रूट वर्ड से पहले आता है प्रीफिक्स, रूट वर्ड के बाद आता है प्राइमरी सफिक्स, और फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हम जब नेमिंग करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि रूट वर्ड को हम कैसे नेम करते हैं। तो रूट वर्ड को हम नेम करते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, राइट। पेरेंट चेन क्या होगी? ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होती है उसे हम पेरेंट चेन बुलाते हैं, और उसमें कितने कार्बन एटम्स हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोग रूट वर्ड डिसाइड करते हैं। जैसे इफ देयर इज वन कार्बन एटम, द नेम गिवन इज मिथ। ओके, if there are two carbon atoms, the name given is eth. If there are three carbon atoms, prop. Four carbon atoms, but. Five carbon atoms, pent. Hex, hept, oct, non and dec. ठीक है? Dec is for 10, non is for 9, oct for 8. Sept या hept for 7, hex for 6, pent for 5, and but for 4, and then 3, 2 and 1. Okay? जो secondary suffix होता है, primary suffix होता है, primary suffix is according to the kind of bonding between the carbon and the carbon in the parent chain. Right? So अगर single bond present होता है, तो ये हमने उसमें भी किया था कल जब हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इफ देयर इज अ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, देन एन, प्राइमरी सफिक्स गिवन इज एन। इफ देयर इज सी डबल बॉन्ड सी, देन द प्राइमरी सफिक्स गिवन इज ईन, एंड इफ इट इज सी ट्रिपल बॉन्ड सी, देन इट इज आइन। ठीक है? सो अगर सपोज एक हम सिंपल सा कंपाउंड ले, अगर हम बिल्कुल सिंपल सा कंपाउंड ले रहे हैं, द फर्स्ट कंपाउंड विच इज CH4, ठीक है, इसमें प्रीफिक्स कोई प्रेजेंट नहीं है, सेकेंडरी सफिक्स कोई प्रेजेंट नहीं है, एक सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज दिस। ओके, तो इसमें अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रूट वर्ड क्या आ जाएगा? मिथ। ठीक है, और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, इसलिए प्राइमरी सफिक्स क्या आ जाएगा? एन। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द नेम? मीथेन। अगर हमारे पास 2 कार्बन एटम्स हैं तो रूट वर्ड क्या आएगा? इथ। अगेन देयर इज अ सिंगल बॉन्ड, सो द प्राइमरी सफिक्स विल कम एज एन, इथेन। राइट? अब अगर डबल बॉन्ड है CH2 डबल बॉन्ड CH2, देन रूट वर्ड इज इथ और प्राइमरी सफिक्स क्या आया? ईन, इथीन। ठीक है, अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है, रूट वर्ड हो गया इथ और प्राइमरी सफिक्स हो गया आइन, so the name which is going to come, that is ethyne. So इस तरह से हम जो simple compounds होते हैं उसको ऐसे नेम करते हैं, but at the same time अगर longer compounds होंगे तो हमें थोड़े से rules follow करने पड़ते हैं for nomenclature. So let's see the general rules for naming organic compounds. General rules for naming organic compounds. The first rule which we are going to do, that is known as the longest chain rule. As I just told you कि जो organic compound में सबसे लंबी चेन होती है उसको हम parent chain बुलाते हैं, और parent chain के basis पे हम root word decide करते हैं।
तो अगर सपोज हमें कोई भी एक कंपाउंड दिया गया है, ठीक है, सपोज ये कंपाउंड है। अब इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, नेम करने के लिए लॉन्गेस्ट चेन जो है उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सो लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7, यही हुई ना लॉन्गेस्ट चेन। इसमें तो 1 2 3 4 5 ही है। सो लॉन्गेस्ट चेन जो हमारी होगी that is going to be this, ठीक है। अब यहां पे आप देखो कि दो जगह ब्रांचिंग हुई हुई है, एक यहां पे ब्रांचिंग हुई हुई है और एक यहां पे ब्रांचिंग हुई हुई है। तो जहां पे ब्रांच्ड चेन प्रेजेंट होती है या ब्रांचिंग हुई होती है तो इन दोनों को हम लेंगे एज प्रीफिक्स, ठीक है। सो प्रीफिक्स इज अकॉर्डिंग टू व्हाट, it is according to side chain। side chain में if one carbon atom is present it is named as methyl, ठीक है। उसी तरह से अगर two carbon atoms are present it is named as ethyl, propyl, butyl and so on। जनरली मैक्सिमम नंबर जो होते हैं वो 3 हो सकते हैं, उससे बड़ी अगर चेन होगी तो वो साइड चेन ना होके हो सकता है कि वो पेरेंट चेन में ही इंक्लूडेड हो, ठीक है। सो ये हम प्रीफिक्स इस तरह से देते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो पेरेंट चेन है उनकी नंबरिंग करनी है, राइट। सो हमारे पास हुआ 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले रूट वर्ड लिखते हैं। अगर प्रीफिक्स प्रेजेंट है तो रूट वर्ड स्मॉल लेटर से शुरू होगा, अगर प्रीफिक्स प्रेजेंट नहीं है तो रूट वर्ड कैपिटल लेटर से शुरू होगा। अब यहाँ पे प्रीफिक्स है हमारे पास, इसलिए हम इसको स्मॉल इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। सो आ गया हेफ्ट, ओके। और सिंगल क्या कहते हैं उसको, बॉन्ड्स है सारे, तो प्राइमरी सफिक्स क्या आएगा, एंड। अब हमें सब्स्टिट्यूएंट्स या साइड चेन्स को नेम करना है, राइट। सो साइड चेन को हम कैसे नेम करेंगे, सेकंड पोजीशन पे कौन सा प्रेजेंट है, बोलो बोलो, मिथाइल। उसी तरह से फोर्थ पोजीशन पे भी मिथाइल प्रेजेंट है, तो 2 मिथाइल प्रेजेंट है। तो आपने दोनों की पोजीशन को मेंशन करना है। एक मिथाइल प्रेजेंट है सेकंड पे 2, 4, क्योंकि सेकंड 4 पे है ना, फिर हाइफन, ठीक है। डाई, क्योंकि 2 प्रेजेंट है, डाई मिथाइल, ठीक है। आप देख लो यहाँ पे मिथाइल और हेप्टेन के बीच में मैंने कोई भी स्पेस नहीं दिया है, कोई हाइफन नहीं है, कोई कॉमा नहीं है, ये एक सिंगल वर्ड की तरह आता है। फिर से देख लो एक बारी, यहाँ पे हमने रूट वर्ड लिखा है हेप्ट, प्राइमरी सफिक्स हो गया एन, उसके बाद सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और फोर्थ पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। सो हम 2 4 हाइफन, 2 के बाद कॉमा, 4 के बाद हाइफन, फिर डाई मिथाइल हेप्टेन, ठीक है। अब ये जो इसका फर्स्ट वाला लेटर है इसको हम कैप्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी किसी बुक्स में किया है, किसी किसी में नहीं किया है। सो बोथ आर करेक्ट, डाइमिथाइल हेप्टेन, ठीक है जी। इज इट क्लियर? सो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन रूल। ओके, नाउ कैन we'll do 3-4 examples and then we go on to the second rule। एक एग्जाम्पल और करते हैं इसका। हमारे पास है कंपाउंड CH3, ये है। अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी आएगी? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, सो ये नहीं आ सकती। 1 2 3 4 5 6 ये भी नहीं आ सकती।
तो जो स्ट्रेट चेन है वो हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। ठीक है, तो हम नंबरिंग शुरू कर रहे हैं 1 2 3 4। फोर्थ पोजीशन पे साइड चेन है, इस साइड चेन के पास 2 कार्बन एटम्स है, तो इसका नाम क्या हम लेंगे, इथाइल। ठीक है, सो नेमिंग इसकी कैसे होगी, 4 ठीक है। अब कहां कहां हमारा लॉन्गेस्ट चेन रूल जो है वो वायलेट होता है, मतलब कहां कहां ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। नंबर 1, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उस चेन में जो चेन छोटी है, तो हम पेरेंट चेन को वही वाली चेन लेंगे जहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हमेशा पेरेंट चेन में लिया जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है CH3 CH2 CH OH CH3, अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन आपकी कौन सी होगी, फंक्शनल ग्रुप को हमने लॉन्गेस्ट चेन में लेना है, तो अगर हम इसे ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5, तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे वायलेट नहीं हो रहा लॉन्गेस्ट चेन रूल, क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड करके ही लॉन्गेस्ट चेन आपकी बन रही है। ठीक है, अब अगर आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, लेट्स से CH, और यहां पे हम लेते हैं CH2 CH3 CH2 सपोज ये है हमारे पास कंपाउंड, ठीक है। अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लॉन्गेस्ट चेन है। पर यहां पे आप देख रहे हो कि इस चेन में हम डबल बॉन्ड को इंक्लूड नहीं कर पा रहे, तो इसलिए हम इसको पेरेंट चेन नहीं लेंगे। पेरेंट चेन हम लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, राइट। सो अब इसका नेम क्या हो जाएगा, नंबरिंग हमने यहां से शुरू करी 2 3 4 5 6 7। अब थर्ड पोजीशन पे 1 2 3 4 कार्बन एटम्स वाली साइड चेन है, तो क्या नेमिंग होगी उसकी, ब्यूटाइल। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी 3 ब्यूटाइल हेप्टीन, क्योंकि डबल बॉन्ड भी है ना, सो हेप्टीन, राइट। सो आप यहां पे देख रहे हो कि जो हमारा लॉन्गेस्ट चेन रूल है वो वायलेट हो रहा है। क्लियर हो गया, कहां पे लॉन्गेस्ट चेन वायलेट होगा, अगर फंक्शनल ग्रुप जो है वो लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड नहीं होता, तो पेरेंट चेन हमेशा वो लेनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। जिस चेन में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको हम एज ब्रांच चेन नहीं ले सकते। ठीक है, सेकेंड रूल, पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, राइट। अब हम लोग नंबरिंग पेरेंट चेन की ऐसे करेंगे जिससे कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोएस्ट नंबर मिले। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे आप लिख सकते हो दैट, लिख लो द चेन, द पेरेंट चेन should be numbered in such a manner
should be numbered in such a manner that the substituent or side chain should get the lowest number. For example, if this is our compound, तो नंबरिंग इसकी इस तरह से करनी पड़ेगी कि इसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 तो उसको फोर्थ पोजीशन मिल रही है, और अगर हम यहां से नंबरिंग करते हैं तो उसको सेकंड पोजीशन मिल रही है। तो प्रेफरेबली हम नंबर कहां से करेंगे? 1 2 3 4 एंड 5। ऊपर वाले में कहां से करेंगे? सबसे ऊपर वाले में जहां पे फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिल रहा है, तो यहाँ पे मिल रहा है देखो 1 2 3, क्योंकि अगर आप यहां से करते हो तो 1 2 3 फोर्थ नंबर मिलेगा ना, सो 3 इधर से मिल रहा है, तो आपकी ये जो नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसका क्या नेम होना चाहिए? अभी मैंने फंक्शनल ग्रुप्स नहीं करे ना, इसलिए मैंने उसका नाम छोड़ दिया। जब फंक्शनल ग्रुप्स करेंगे तब हम लोग नेमिंग करेंगे। दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल। ओके, इसका क्या नाम होगा अब? 2-मिथाइल पेंटेन। अब ये लोएस्ट नंबर जो हम दे रहे हैं वो सिर्फ साइड चेन ही नहीं, सब्स्टिट्यूट हो, डबल बॉन्ड हो, फंक्शनल ग्रुप हो, जो भी मर्जी होगा उसको हमेशा लोएस्ट नंबर देना है। Have you understood? तो यहाँ पे हमने क्योंकि सब्स्टिट्यूट लिया है तो हम उसको लोएस्ट नंबर ले रहे हैं। एक एग्जांपल हम ले सकते हैं जिसमें हम डबल बॉन्ड ले रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहां से नंबरिंग कर रहे हैं तो हमेशा फर्स्ट वाले कार्बन को आप लोगे फॉर नंबरिंग, क्या बोलते हैं उसको, whenever a double or a triple bond is present। अगर आप यहां से नंबरिंग कर रहे हो तो 1 2 तो सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो गया। अगर हम यहां से नंबरिंग करें तो 1 2 थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो गया। तो नंबरिंग कहां से होगी? फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। तो इसका क्या नेम होगा? सेकंड पोजीशन पे है ईन और 5 कार्बन एटम्स हैं, रूट वर्ड आ गया पेंट और प्राइमरी सफिक्स ईन आना चाहिए। तो हमें यहाँ पे मेंशन करना है कि ईन कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है। सो दिस इज गोइंग टू बी पेंट 2 हाइफन, देखो डाला मैंने, पेंट हाइफन 2 हाइफन। अगर सिर्फ हम पेंटीन लिखते हैं तो उसका मतलब होता है कि डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है। अगर कोई भी नंबर मेंशन नहीं किया गया तो इसका मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है या डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट नंबर पे प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, देन द थर्ड रूल इज लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंस। लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंस, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंस का मतलब क्या हुआ कि अगर मोर देन वन सब्स्टिट्यूट इज प्रेजेंट इन द चेन, राइट? जैसे वी आर टेकिंग एन एग्जांपल, ये हमारा कंपाउंड है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट। अब नेमिंग हम नंबरिंग हम कहां से करेंगे? दोनों साइड से करके देखते हैं। अगर हम नंबरिंग इस साइड से कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इधर हमारे पास लोकेंस कौन? लोकेंस इज द सब्स्टिट्यूएंट्स जो कि पेरेंट चेन को अटैच्ड होते हैं।
तो यहाँ पे लोकेट्स कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड पे, थर्ड पे और फिफ्थ पे। ठीक है, सपोज हम नंबरिंग ऑपोजिट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो किस पे प्रेजेंट है? 2 4 5। ठीक है, यहाँ पे 2 और 2 तो सेम हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 5 भी सेम हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें नंबरिंग वहां से करनी है जहां पे हमें लोएस्ट नंबर मिलता है टू द सेकेंड सब्स्टिट्यूएंट। एक साइड से जब हम कर रहे हैं तो उसको थर्ड नंबर मिल रहा है, एक साइड से जब हम कर रहे हैं तो उसको फोर्थ नंबर मिल रहा है, तो इसलिए हम प्रेफर कौन सी साइड करेंगे? जहां पे उसको थर्ड नंबर मिल रहा है। सो दिस इज लोएस्ट सेट ऑफ लोकेट्स। अब इसकी फिर नेमिंग क्या होगी? देखो, रूट वर्ड हेक्स आ गया, प्राइमरी सफिक्स एन आ गया। ठीक है, नाउ व्हेन वी आर नंबरिंग, सो हमारे पास 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं। ओके, सो 3 मिथाइल ग्रुप्स मतलब एक सेकंड पे, थर्ड पे, 5 पे, 2 3 5। ट्राइमिथाइल हेक्सेन, 2 3 5 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। ठीक है, समझ आ गया? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। हमारे पास है ठीक है, अभी आ गया। अब अगर हम यहां से नंबरिंग कर रहे हैं तो दिस इज 1 2 3 4 5, तो सेट ऑफ लोकेट्स कहां पे आ रहे हैं? सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे, है ना? अब अगर हम नंबरिंग यहां से करें 1 2 3 4 एंड 5, तो कहां से आ रहे हैं? सेकेंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे। दोनों साइड से नंबरिंग जो है वो सेम साइड आ रही है, बट ओवर हियर यहां पे एक और भी है ना, सेकेंड पे 2 है, तो यहां पे 2 2 3 4 आएगा, जबकि यहां पे क्या आएगा? 2 3 4 4। सो हम प्रेफरेंस किसको देंगे? इसको। ठीक है, सो अब इसका नेमिंग हम कैसे करेंगे? रूट वर्ड इज पेंट, प्राइमरी सफिक्स इज एन, पेंटेन हो गया। 2 2 3 4, जब एक ही कार्बन पे दोनों मिथाइल ग्रुप्स या सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, तो हमको दोनों को अलग अलग से स्पेसिफाई करना है। तो यहाँ पे हमको 2 पे एक मिथाइल प्रेजेंट है, फिर 2 पे दूसरा मिथाइल प्रेजेंट है, 3 पे थर्ड मिथाइल प्रेजेंट है और 4th पे फोर्थ मिथाइल प्रेजेंट है। सो हम इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? 2 2 3 4 टेट्रा मींस 4, टेट्रा मिथाइल पेंटेन, टेट्रा मिथाइल पेंटेन। ठीक, अब ये तो सेम सब्स्टिट्यूएंट्स थे। थर्ड फोर्थ जो रूल आता है, फोर्थ रूल इज नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स, नेमिंग डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अगर प्रेजेंट होंगे तो हम उनको नेम करते हैं इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, राइट? अगर मिथाइल और इथाइल प्रेजेंट है तो ई पहले आता है, तो इसलिए हम पहले नेम करेंगे इथाइल और फिर नेम करेंगे मिथाइल, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनकी पोजीशंस क्या हैं। ठीक, जैसे हमारे पास है CH3 CH
अब सबसे पहले इसमें आइडेंटिफाई करो लॉन्गेस्ट चेन। स्ट्रेट चेन लॉन्गेस्ट आ रही है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 4 5 आ रही है, तो हम स्ट्रेट चेन ले लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद लोएस्ट लोकेंड, जब हम यहां से नंबरिंग कर रहे हैं तो थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, यहां से भी थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, तो हम इस साइड से नंबरिंग कर लेते हैं, बिकॉज बड़ा ग्रुप जो है वो छोटी पोजीशन पे आ रहा है ना, तो इसलिए हम नंबरिंग यहां से कर लेंगे। अगर आप नंबरिंग वहां से करोगे तो रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। सो हम नंबरिंग यहां से कर रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। अब थर्ड पोजीशन पे इथाइल है और फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है। सबसे पहले रूट वर्ड डालते हैं, हेक्स, प्राइमरी सफिक्स इज एन, हेक्सेन हो गया, ठीक है। अब थर्ड पोजीशन पे इथाइल है और फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल है, तो हम पहले नेम किसको करेंगे, इथाइल। सो 3 इथाइल 4 मिथाइल, हाइफन्स देखो सब में लग रहे हैं। जब भी आप नंबर और नेम के बीच में डिस्टेंस शो करते हैं तो हाइफन लगता है। 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, क्लियर। आ गया ना समझ यहां तक, ओके। फिर उसके बाद अगर सपोज हमारे पास सब कुछ प्रेजेंट है, हम कह रहे हैं कि हमारे पास डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, एक ग्रुप में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है और हमारे पास फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो हमेशा नंबरिंग हम वहां से शुरू करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस मिलती है। फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लोएस्ट नंबर, ठीक है। तो यहां पे आपका लॉन्गेस्ट चेन रूल वायलेट हो सकता है, इट इज क्वाइट पॉसिबल। सो फंक्शनल ग्रुप को हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड और सबसे लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट, ओके। अब अगर हमारे पास एक कंपाउंड है जिसके पास डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, ओके। नाउ इन दिस केस अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे तो लोएस्ट नंबर किसको मिलेगा, डबल बॉन्ड। तो हमको नंबरिंग इस साइड से बिगिन करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5, राइट। तो अब क्या नेम आएगा इसका, पेंटीन 4-ine, क्योंकि ईन फर्स्ट पोजीशन पे है तो इसलिए हमको नंबर देने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको कि ईन का मतलब कि डबल बॉन्ड इज एट द फर्स्ट पोजीशन। अगर ये फर्स्ट की जगह सेकंड पे होता तब आपको यहाँ पे 2 ईन लिखना था, ठीक है। सो पेंटीन 4-ine, राइट, हो गया यहां तक क्लियर। अब कल के लिए तुमने क्या करना है, सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स की प्रैक्टिस करके आनी है, ओके।